Assalamualaikum. How are you, students? My name is Imran. Today we start week 7 class 5th mathematics assignment in which we are going to start exercise 4 page number 17. Our week 7 assignment first question is find the prime factorization of the following numbers and then HCF. पहले तो हम ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल में और अपने ही टेबल में आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। जैसा कि थ्री थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। सेवन वन के टेबल में आता है और सेवन के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। अगर मैं बात करूँगा क्या एट है, तो नहीं, एट वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है और अपने टेबल एट में आता है। तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सो हमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी इनके फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि वो प्राइम नंबर हों, वो मज़ीद किसी और टेबल से डिवाइड ना हो सकते हों। लेट सपोज जिनके आखिर में 6 आता है, इवन नंबर आते हैं, वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 द 2 1 कैरी 2 8 द 16 2 9 द 18 3 3 द 9 3 1 द 3। तो 36 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह 45 के प्राइम फैक्टर्स 3 के टेबल से ये जा सकता है। 3 1 द 3 1 कैरी 3 5 द 15 3 5 द 15 5 1 द 5। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स जो आ चुके हैं वो हैं, इनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक आ गया 3 और एक और ये आ गया 3। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके, कॉमन फैक्टर्स हैं 3 और 3, यानी जो इनमें एक जैसे फैक्टर हैं, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 3 ज़ा 9। ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से आप इसके बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। इसकी एक एग्जांपल बुक में भी मौजूद होती है, एक्सरसाइज के स्टार्ट में आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टार्ट करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। 1. A prime number has only two factors. क्वेश्चन दिए मैं आपको यहाँ पर, जिनमें पहला क्वेश्चन आपके पास होगा आपकी बुक में कि प्राइम फैक्टर्स, विच आर द प्राइम फैक्टर्स, या प्राइम व्हाट आर द प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन, अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर। एक प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो अपने ही टेबल से जाता है और दूसरा वन के टेबल से, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर, व्हाट इज़ प्राइम, आर वन एंड टू आर द प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पर आंसर देंगे, नंबर 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज़ डिवाइड बाय 1 एंड नॉट इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से जाता है, वन की टेबल से आता है, इसके अलावा दूसरे इसके अंदर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही। टू प्राइम नंबर है बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो 2 अपने टेबल से भी जाता है और 1 की टेबल से भी जाता है। इसी तरीके से अब आपके पास आगे मज़ीद क्वेश्चन आएगा कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, विच हैज़ ओनली प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ वही प्राइम फैक्टर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स को बोलते हैं, यानी 2 3 5 7 उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। नंबर 1, अब नंबर 1 क्या है, क्या वो प्राइम फैक्टर है? नहीं, नंबर 1 जो है वो डिवाइज़र है हर एक नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा कि राइट द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 50, 50 से छोटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लिखिए। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर वो जो अपने अलावा और भी दूसरे टेबल से आते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं तमाम के तमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में बताइए, क्या 5 और 17 या जो गिवन नंबर आपके पास मौजूद है उनमें प्राइम फैक्टर नंबर कौन से हैं। तो हम बता रहे हैं कि उनमें 5 और 17 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और अपने अलावा 1 के टेबल में आते हैं, अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। कंपोजिट नंबर भी आपसे पूछे गए होंगे, बी में जो नंबर दिए हैं, तो उनमें हम बता देंगे ये सब वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, अपने अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग
इनमें हर एक के दो दो फैक्टर बताने हैं। जैसे 6 का पहला फैक्टर बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, दूसरा फैक्टर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 8 का पहला फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाई 8 और दूसरा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। 12 का पहला फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाई 12, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ये इसके अलावा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी आता है। तो हमें सिर्फ दो तक फैक्टर देंगे तो हम दो फैक्टर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास एक्सरसाइज 5 स्टार्ट हो जाएगी पेज नंबर 19 पर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जिसमें हमें बताया गया है कि फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पर अब फैक्टराइजेशन नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है। जो ग्रेटर नंबर होगा वो डिविडेंड बनेगा और जो छोटा नंबर होगा वो बन जाएगा हमारे पास डिवाइजर। अब इनका टेबल पढ़ेंगे। 405 वन ज़ा 405। जो रिमाइंडर आएगा उसे हम अपने पास मेंशन करेंगे। रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 801। अब जिससे डिवाइड किया था वो नेक्स्ट में अब आपके पास डिविडेंड बन जाएगा। अब जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर है, इसे आप डिवाइड करेंगे अगेन। तो 108 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास आ जाता है 324। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, 5 में से 4 निकाला 1 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो कैरी लेंगे तो 8 बच गया। अब जो पिछला डिवाइज़र था उसे अगेन डिविडेंड बना लेंगे और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र 81 वन ज़ा 81 और रिमाइंडर आपके पास आ गया यहाँ पर 27 और पिछला डिवाइज़र आपके पास डिविडेंड बन गया। अब 27 3 ज़ा 81 तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास जो आया वो लास्ट डिवाइजर था जिस पर रिमाइंडर 0 रहा, वो लास्ट डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है 285 78 171। इनमें जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो आपके पास बन जाएगा आपका डिविडेंड 285। फिर उससे जो छोटा नंबर होगा 171 वो आपका बन जाएगा डिवाइजर। अब आप यहाँ पर 171 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक। तो अब आप इसे डिवाइड कीजिए तो माइनस कीजिए तो आपके पास बच जाएगा 114। अब आपने जो प्रीवियस डिवाइज़र था वो डिविडेंड बना 114 वन ज़ा 114 और फिर हम माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जाएगा 7 और यहाँ पर आ गया 5। पिछला डिवाइज़र डिविडेंड बना 57 टू ज़ा 57 सॉरी 114 57 टू ज़ा 114। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो अब हमारे पास जो आखिरी एक नंबर रह गया था 78, उसे अब नेक्स्ट डिविडेंड बनाएंगे और लास्ट डिवाइज़र, ये तीन वैल्यूज़ के अंदर ऐसा होता है जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो अगेन आपके पास डिवाइज़र ही रहेगा। 57 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 57। रिमाइंडर आपके पास बचा 21। लास्ट डिवाइज़र आपके पास बन जाएगा डिविडेंड। 21 का टेबल पढ़ेंगे 21 टू ज़ा 42। अब 57 में से 42 माइनस करेंगे तो 15 आपके पास बचा। 21 आपके पास डिविडेंड बन जाएगा। अब डिविडेंड 15 बन ज़ा 15 आपके पास बाकी बचा 6 और 15 को आपने डिविडेंड बनाया 6 टू ज़ा 12। 3 रिमाइंडर 6 डिविडेंड बना। अब आपके पास 3 टू ज़ा 6 रिमाइंडर कुछ नहीं आया। तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आया वो आया 3 के 285 78 और 171 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 3, जो लास्ट डिवाइज़र होगा आपके पास वो कहलाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे और बाकी भी क्वेश्चन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।